संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। संगत जी, हमने गुरु जी को जब से मैं मिली हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी साक्षात भगवान के दर्शन होंगे या कभी मैं साक्षात भगवान से मिल पाऊँगी। अभी आप देख रहे होंगे मेरी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं। मतलब इट्स लाइक का बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशी है मेरे को कि गुरु जी ने आज मुझे फिर से एक बार ब्लेसिंग दी और बोला कि तू जा, मेरी संगत के साथ में जाके अपना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, ये सत्संग शेयर गुरुजी इसलिए कराते हैं क्योंकि वो कहते थे कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। और हो सकता है संगत जी कि आज मेरे सत्संग से बहुत सारी संगत को उनके कुछ सवालों के जवाब मिलें, कुछ उनकी चीज़ों के शायद जवाब देना चाह रहे हैं गुरुजी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे लाइव सत्संग करने के लिए प्रेरित किया। वरना मेरी इतनी तथा नहीं है कि मैं गुरुजी की शान में कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। गुरुजी ने मुझे इतना सारा ब्लेसिंग्स दिया है। मेरी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी होंगे, बट गुरुजी ने वो सारी चीज़ें सॉल्व करी। उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि हाँ, मैं तेरे नाल हूँ, तू मेरे साथ रह, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, शिव का रूप है, बिल्कुल साक्षात भगवान है। आप उनको दिल से मानिए, उन पर विश्वास करिए, उनसे कुछ मत मांगिए, क्योंकि वो तो सर्व ज्ञानी है। उनको सब पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हो, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। बस उन पे विश्वास करिए संगत जी, उनके कहे हुए वचनों पे चलिए। वो जो हमें सीख सिखाना चाहते हैं, उन सीख को और गुरु जी के कहे अनुसार चलिए। अपना कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे अपना दिमाग मत लगाओ, और वो सच है। अभी जब मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगी तो शायद ये गलती मैंने भी करी थी, बिकॉज़ वी आर एजुकेटेड पीपल। और होता क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक साइंटिफिक युग में जी रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं, साइंस ही सबसे ज़्यादा आगे है, हमारी प्रैक्टिकल सोच सबसे आगे है, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ कराई। उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि नहीं, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ कर भी जो एक चीज़ है, भगवान का होना। संगत जी, गुरुजी ने कभी किसी तरह का वहम नहीं किया, कभी किसी तरीके की पाबंदी नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि तुम टोटली मुझे सरेंडर कर दो, जो कि शायद हम लोग नहीं करते हैं। हमारे दिल में हमेशा एक चीज़ लगी रहती है कि नहीं गुरुजी, हमारे लिए आप ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे, गुरुजी आप हमें ऐसा दे दो तो हम आपकी अरदास करेंगे। पर संगत जी, ये गलत है। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। वो सिर्फ आपसे आपका श्रद्धा मांगते हैं, आपका विश्वास मांगते हैं। जिस तरीके से हम अपने माँ बाप पर विश्वास करते हैं, और वो तो हमारे परम पिता हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो हमारा बुरा कभी कर ही नहीं सकते। हम क्यों उन चीज़ों की आशा उनसे रखते हैं जो वो तो जानते हैं ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर हम क्यों ये उम्मीद लगाते हैं कि नहीं गुरुजी, हमें जो चाहिए आप हमें वो दे दो।
जबकि ऐसा नहीं है। गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो इसलिए संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी पर विश्वास करिए, गुरुजी पर भरोसा करिए, और गुरुजी सब जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सब चीज़ें उन पर छोड़ दीजिए, सारी नेगेटिविटी उनको दे दीजिए, पूरा टोटल उनको आप सरेंडर कर दीजिए, और फिर देखिए कि गुरुजी कैसे आपको ब्लेसिंग देते हैं, कैसे आपके साथ हर कदम पर आपका साथ देते हैं। कोई मुश्किल आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था, और लिटरली गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया मुझे। और मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, वैसे अपनी प्यारी प्यारी सारी संगत को ब्लेस करिए, सबका भला करिए, पूरे विश्व का कल्याण करिए, क्योंकि सबके भले में अपना भला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं जो आपसे अपना सत्संग शेयर करूंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं गुरुजी के साथ में कैसे जुड़ी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। संगत जी, मैं मतलब आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। मुझे लगता था कि चीज़ें होती हैं, भगवान होता है, बट किसी ने देखा नहीं है। हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को फील कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या उन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। मैं अपने कर्मास पर बिलीव करती थी कि जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी चीज़ें अच्छी होंगी। संगत जी, मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मुझे तो इवन पता भी नहीं था कि गुरुजी हैं या गुरुजी कहाँ पर है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी मम्मा गुरुजी के साथ में अटैच हुई थी, और फेसबुक के माध्यम से वो अटैच हुई थी। वो फेसबुक पे गुरुजी की लाइव पोस्ट देखा करती थी, लाइव सत्संग देखा करती थी। एक दिन जब गुरुजी का बर्थडे वाला दिन था, 7 जुलाई का दिन था, तो मम्मा ने शायद बड़े मंदिर से गुरुजी की पूरा वहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के पोस्ट देखे। तो मम्मा को क्या हुआ, अंदर से एक फील आया कि गुरुजी, आज से मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। मम्मा ने उनको फेसबुक पर ही गुरु मान लिया, जबकि मम्मा को भी नहीं पता था। मम्मा ये सोचती थी कि गुरुजी इज़ स्टिल अलाइव, वो आज भी हैं, और शायद दिल्ली के मंदिर में वो गुरुजी रहते हैं। तो मम्मा का ये थॉट था कि मैंने गुरुजी, आज से आपको गुरुजी मान लिया, और मैं दिल्ली आकर आपसे गुरु मंत्र लेके, जो एक नॉर्मल होता है, हमें लगता है कि हाँ, गुरु अगर हम बना रहे हैं तो भाई हमें गुरु मंत्र लेना है और गुरुजी का पूजा करना है। तो मम्मा ने भी वही किया। फेसबुक पे मम्मा ने गुरुजी को अपना गुरु मान लिया, और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आज आप जो हो मेरे गुरु हो आज से, और मैं आपको गुरु मानती हूँ, और ऐसे ऐसे मैं आपके पास मंदिर आके मिलना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैं जॉब से आई, मम्मा ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। संगत जी, मुझे, हम लोगों को गुरुजी से जुड़े हुए आज 4 साल हो गए। तो उस समय मेरा जो रिएक्शन था वो ये था, मतलब उस समय थोड़ा सा ये चल रहा था, बाबा राम रहीम और आसाराम बापूजी वाला ये सारा केसेस चल रहे थे। तो द मोमेंट मेरी मम्मा मेरे पास आई और मुझे बोली कि नहीं, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मैंने गुरुजी बना लिया, तो मेरे माइंड में यही थॉट था कि पता नहीं अब मेरी मम्मा किस बाबा के चक्कर में पड़ गई है, और पता नहीं कौन है, अब पता नहीं किसके उसमें ये जाके चीज़ें करना चाह रही हैं। तो गुरुजी, संगत जी, मैंने उस समय तो मम्मा को टालने के लिए बोल दिया कि ठीक है मम्मा, हम चलेंगे। मैं अभी गुरुजी को नहीं जानती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मम्मा किस गुरुजी के बारे में बात कर रही हैं, कौन गुरुजी हैं, कैसे दिखते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, मैं रात को सोती हूँ, मेरी ड्रीम में एक बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप की तरह एक व्यक्ति आते हैं, एक पर्सन आते हैं, वो बिल्कुल हूबहू गुरुजी की तरह दिखते हैं, और मुझे आके कहते हैं कि गल है कुड़िए,
तू अपनी माँ नू लैके नहीं आना मेरे कोल। तो आई वॉज शॉक्ड। मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं मम्मा से बोलती हूँ कि मम्मा पता नहीं मेरे ड्रीम में एक लंबे चौड़े से आदमी आए थे जो इस तरीके से दिखते थे और ऐसा ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मम्मा मुझे बोली, उन्होंने तुरंत अपना जो है मोबाइल खोला, क्योंकि हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कोई उनका सच हमारे पास चीज़ें नहीं थी। तो मम्मा ने शायद उनका एक स्वरूप अपने मोबाइल में सेव करके रखा हुआ था। तो मम्मा ने मुझे वो स्वरूप अपना मोबाइल से खोल के दिखाया और बोली क्या वो ये थे। तो मैंने कहा हाँ मम्मा ये तो बिल्कुल यही थे। तो मम्मा बोली ये तो गुरुजी हैं। तो संगत जी आई वॉज टोटली शॉक्ड कि मैं जिस जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं, जिस पे मैं कभी बिलीव करती नहीं थी। मैं मतलब आई एम लिटरली अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, मैं चीज़ों पे जल्दी बिलीव नहीं करती हूँ। तो मैं शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन शायद संगत जी वो गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं, और उन्होंने सबसे पहले मेरी मम्मा को ब्लेस किया। मम्मा के माध्यम से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, और उसके बाद तो गुरुजी ने जो अपनी ब्लेसिंग्स देते चले गए, जो अनलिमिटेड है, काउंटलेस है। मैं गिनती भी नहीं कर सकती हूँ कि जितना मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है। उसके बाद संगत जी मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने मम्मा को बोला कि ठीक है मम्मा हम गुरुजी के पास चलेंगे। संगत जी हमने टिकट का रिजर्वेशन कराया। अभी हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का मंदिर है कहाँ पर, गुरुजी के मंदिर पहुँचना कैसे है, क्या रास्ता है, हम कुछ भी नहीं जानते थे। वी आर टोटली अननोन टू द थिंग्स, हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हम गए क्यों? क्योंकि गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी चाहते थे कि हम वहाँ पर आएँ। हम संगत जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँच के हम मतलब पूछ के, लोगों से जान के, वहाँ ऑटो वगैरह से पूछ के हम किसी तरीके से गुरुजी के मंदिर पहुँचे। जब हम गुरुजी के मंदिर पहुँचे तब भी संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भले ही गुरुजी के मंदिर तो आ गई थी, लेकिन मेरे माइंड में अभी भी थॉट चल रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी भी स्टिल मैं कंफ्यूज थी। मैं मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे लगता था कि नहीं मेरी मम्मा शायद जो है फिर किसी बाबा बाबा के चक्कर में पड़ गई है, और फिर वही कुछ है, कुछ वो बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे और मेरी मम्मा फिर वही उपाय करेगी एंड ऑल दिस वही वाला चीज़ें। लेकिन जब हम गुरुजी के मंदिर पहुंचते हैं संगत जी, तो वहाँ पर जब मैंने एक जेंट्री देखी, वहाँ पर लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि कुछ तो बात है इस जगह पर। इतने एजुकेटेड लोग, इतने डिसेंट लोग, इतनी अच्छी फैमिली के लोग यहाँ पर ऐसे तो नहीं आ सकते। इस जगह पर कुछ तो बात है, कुछ तो पॉजिटिविटी है, कुछ तो गुरुजी का है, जो इतने सारे यहाँ पर एजुकेटेड लोग, इतनी अच्छी फैमिली से लोग मुझे दिख रहे हैं। और एक बार कोई एक होता है ना कि अनएजुकेटेड लोग होते तो भेड़ चाल होती, तो मुझे लगता कि हाँ शायद ठीक है एक भेड़ चाल चल रही है, सब उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ लोगों को देखा, वहाँ पर जेंट्री देखी एक, तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ तो है। लेकिन स्टिल अभी मैं संगत जी अभी भी मैं कंफ्यूज थी। मेरा माइंड कुछ कह रहा था और मेरा दिमाग कुछ कह रहा था, मेरा दिल कुछ कह रहा था, बट स्टिल मैं आगे चली। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मैं मंदिर के अंदर पहुंची तो एक अलग सी वाइब्स थी, एक अलग सा ऑरा था वहाँ पे, एक अलग सा एनवायरनमेंट था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं सच में किसी स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि हम प्रैक्टिकल लोगों की सोच, हमारी सोच ही अलग होती है, दिमाग अलग दौड़ता है, दिल अलग दौड़ता है, दिमाग ज़्यादा सोचता है, दिल कम सोचता है, वो वाला चीज़ हो जाता है। लेकिन संगत जी जब मैंने गुरु जी की समाधि पे मत्था टेका, दर्शन किए, तब तक तो सब
वैसे ही थी, मैं नॉर्मल थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची, गुरुजी के गद्दी के आगे पहुंची, गुरुजी के सामने पहुंची, तो संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, लिटरली मुझे ये फील हुआ कि मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। साक्षात भगवान ने मुझे अपने सामने बुलाया है और मेरा उन्होंने, एक कह सकते हो कि मेरे उस एटीट्यूड को, मेरे उस नेचर को उन्होंने तोड़ा कि देख, तू जो सोचती है वैसा नहीं है, ईश्वर साक्षात है, बस तुझे उसको महसूस करने की ज़रूरत है। वो तेरे आस पास ही है, हमेशा तेरे साथ है, तुझे बस उसे देखने की ज़रूरत है। और गुरुजी कहते थे ना कि अपनी ईगो को साइड रख के, अपने दिमाग को साइड रख के तब मेरे पास आना। लेकिन संगत जी मैंने गलती करी थी, मैं अपना दिमाग लेके उनके पास पहुंची थी। और गुरुजी ने वही चीज़ मुझे रियलाइज़ कराई कि नहीं, तू जो सोच रही है वो गलत है, तेरी दिमाग की सोच से भी आगे गुरुजी की सोच है। और संगत जी जब मैं गुरुजी के सामने बैठी तो आई वॉज क्राइंग क्राइंग क्राइंग, मेरी आँख से सिर्फ आंसू 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 ही गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान मेरे सामने बैठ गए हैं और मैं उनसे अपने दिल की चीज़ें बोलती चली जा रही हूँ और उनसे एक क्षमा मांग रही हूँ कि हे ईश्वर, हे गुरुजी, मुझे क्षमा करिएगा कि मैंने आपको जज करने की कोशिश करी, मैंने अपना आपकी चीज़ों में दिमाग लगाने की कोशिश करी। मेरी तो इतनी तथा भी नहीं है कि गुरुजी मैं आप मतलब मैं हमारा संगत जी इतनी तथा भी नहीं है कि हम गुरुजी के आगे कुछ सोच पाएँ। वी आर ब्लैंक। दे आर, गुरुजी इज़ अ फादर फॉर अस, गुरुजी इज़ अ मदर फॉर अस। और मैंने वहाँ पर खुद को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा गुरुजी मैं आज आपसे क्षमा मांगती हूँ, जो मैंने गलती करी उसके लिए मैं आपकी गुनहगार हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बच्चे की गलती को स्वीकार करते हुए, मुझे माफ़ करते हुए अपने दरबार पे बुलाया और मेरी इस चीज़ को आपने चेंज किया, मुझे चेंज किया, मेरे थॉट को चेंज किया और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि यस, गॉड इज़ देयर। और संगत जी तब से लेके आज तक गुरुजी ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। एवरीथिंग इज़ चेंज्ड, माई लाइफ इज़ चेंज्ड, माई थॉट्स आर चेंज्ड, एवरीथिंग इज़ चेंज्ड। ही ब्लेस्ड मी अ लॉट अ लॉट अ लॉट। ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब गुरुजी मेरे साथ नहीं होते। बस एक दोस्त की तरीके उनको जाकर अपनी प्रॉब्लम आप लोग बता के देखिए, बिलीव मी, गुरुजी इज़ ऑलवेज देयर। गुरुजी कहते थे किसी के आगे रोन नाल की होएगा, तू मेरे को ला, मैं बैठा हैगा ना, मैं ते तेरा प्यो भी हैगा ते तेरी माँ भी हैगा। और वही चीज़ गुरुजी ने मुझे फील कराई कि यस, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड फॉर मी, ही इज़ लाइक अ फादर फॉर मी, ही इज़ लाइक अ मदर फॉर मी, ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। एंड थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे अपनी इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो संगत जी इस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ में शुरू हुई। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, मम्मा को एक माध्यम बनाया, मम्मा के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी। मेरे थॉट प्रोसेस को उन्होंने चेंज किया, मेरी ईगो, मेरा एटीट्यूड, मेरी प्रैक्टिबिलिटी उन्होंने सब ख़त्म करके मुझे अपने से अटैच किया और मुझे रियलाइज़ कराया कि यस, गॉड इज़ देयर। सिर्फ आपको अपना
सरेंडर करने का ज़रूरत होता है, गॉड को फील करने का ज़रूरत होता है। गॉड तो हमेशा हमारे साथ है। आज आज जैसा करंट सिचुएशन चल रहा है, लोग कहते हैं कि हम गुरु जी के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, गुरु जी के मत्था नहीं टेक पा रहे, उनका प्रसाद नहीं ले पा रहे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। आप गुरु जी को फील करिए, गुरु जी तो हर जगह पर है। वो इस समय भी हैं, ही इज़ स्टिल देयर विद मी। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं, उनको सब पता है। और मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द उन्हीं की देन है। वो जैसा चाह रहे हैं मैं वैसा बोल रही हूँ। आप बिलीव करिए संगत जी, गुरु जी हर पल आपके साथ हैं। वो सिर्फ बड़े मंदिर में नहीं, आपके खुद के घर में, आपकी अंतरात्मा में मौजूद है। बस एक बार उनको फील करके देखिए, उनको आवाज़ दे के देखिए, सच्चे दिल से उनको पुकार के देखिए। वो हर पल आपके साथ है। अब संगत जी, मैं जो आपको दूसरा सत्संग अपना बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि कैसे गुरुजी हमारे घर पर आए। क्योंकि जब हम गुरुजी के मंदिर गए थे तो हमारे पास में जो है गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। बस ये था, गुरुजी की प्रतिमा हमारी आंखों में बसी हुई थी, उसी को हम मान के गुरुजी की पूजा करते थे, सब करते थे। लेकिन एक मन में बहुत रहता था कि हाँ गुरुजी आप हमारे घर कब आओगे, हमें गुरुजी का स्वरूप कब मिलेगा, हम गुरुजी के स्वरूप को अपने घर में कब स्थापित करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत रहती थी। उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने हमें डेली हर महीने वहाँ दिल्ली मंदिर बुलाना शुरू किया। हम हर महीने यहाँ कानपुर से दिल्ली जाया करते थे, गुरुजी के दर्शन करते थे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी। तो एक दिन ये हुआ कि मम्मा ने शायद फेसबुक पे देखा कि किसी के यहाँ पे सत्संग हो रहा है और गुरुजी का बहुत बड़ा सा स्वरूप पड़ा है। तो मम्मा के मन में भी ये आया कि गुरुजी आप हमारे घर पे कब आएंगे, हमें अपना बड़ा स्वरूप वाला ब्लेसिंग आप कब देंगे। मतलब अभी गुरुजी से मन में ही मन में बात चल रही थी। तो इतने में जो है अगले महीने हम दिल्ली गए। मेरे एक्चुअली नानका फैमिली वहीं पर है। तो हम लोग जब वहाँ गए तो मेरी मम्मा ने जो उनका भतीजा है उनकी बहू से बोला, उनकी वाइफ से बोला कि बेटा मुझे ना गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप चाहिए। तो मेरी जो भाभी थी उन्होंने बोला कि ठीक है बुआ जी, मेरा भाई है वहाँ पे, वो सेवा में है, वो सेवादार हैं, तो मैं उनसे बोल देती हूँ। और बाकी तो बुआ जी जो गुरुजी की इच्छा होगी, अगर गुरुजी को ब्लेसिंग देना होगा तो आपको ज़रूर मिलेगी, और बाकी तो जो गुरुजी की इच्छा होगी। तो संगत जी उसके बाद बात वहीं ख़त्म हो गई। हम गुरुजी के मंदिर दर्शन करने गए। जब हम दर्शन करने गए तो सडनली मेरी मम्मा के पास जो है उन भैया का फ़ोन आता है कि आंटी जी आप कहाँ पर हो। तो हमने बताया कि भैया हम लोग तो यहाँ बड़े मंदिर पर हैं, बाहर हैं, और शटर सेवा हम लोग ले रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आंटी जी आप जल्दी से आ जाओ, गुरुजी का आपके लिए स्वरूप ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है तो वो मेरे पास रखी हुई है। तो संगत जी हम गए, मम्मा को वो ब्लेसिंग मिली तो वो बाहर ही उन्होंने हमें दे दी थी और बोला कि आंटी जी ये ब्लेसिंग मैं आपको दे रहा हूँ। और ये गुरु जी ने बकायदा मुझे बोला है कि वो आंटी आएंगी, उन आंटी को आप ये ब्लेसिंग दे देना। और आंटी ये ना आखिरी ही बची थी। तो हम लोगों की आंख से आंसू निकल गए कि गुरुजी अभी तो हमने मुंह से निकाला ही था और आपने एकदम से हमें ब्लेसिंग दे भी दिया, एकदम से आपने हमारी चीज़ पूरी भी कर दी। तो हमें बाहर ही वो गुरुजी का स्वरूप मिला। संगत जी अभी ये था कि हमने अंदर दर्शन नहीं किए थे, हमें अंदर जाना था। तो उन्होंने ये बोला कि आंटी जी आप ये स्वरूप जो है बाहर रख के जाइए, अंदर मत लेके जाइए, क्योंकि अंदर आप लेके जाओगे तो हो सकता है इस चीज़ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो जाए, क्योंकि बड़ा स्वरूप गुरु जी का जल्दी उन्हीं लोगों को घर में सत्संग होता है। तो मेरी मम्मा के आंख से आंसू आ गए। मेरी मम्मा बोली नहीं मैं गुरु जाऊंगी, तुम लोग मेरे गुरु जी मुझे इन लोगे और मैं गुरु जी को छोड़ के अंदर नहीं जाऊंगी। तो उन सेवादार ने बोला
जी की ब्लेसिंग है और आपके लिए ही है, गुरु जी ने आपके लिए ही दी थी, तो ये आप ही की रहेगी। आप यहाँ पर रख दीजिए गुरु जी को और अंदर दर्शन करके आइए। हम बाहर आपको यहीं पर मिलेंगे, आप आके ये ब्लेसिंग ले लीजिए। लेकिन मेरी मम्मा को नहीं, मुझसे ले लोगे गुरु जी, मेरा मतलब चले जाएंगे मेरे पास से। इतने में सेवादार हमारे पास आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि क्या हुआ आंटी जी। तो मेरी मम्मा रोने लगी, शी वॉज क्राइंग, और बोली कि जो है ऐसे नहीं, बैठा दो गुरु जी को और ये लोग मेरे गुरु जी मुझसे ले लेंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी ने उन सेवादार को बोला कि नहीं आंटी जी आप अंदर, आप ही की ब्लेसिंग है, गुरु जी ने आप ही के लिए दी है। क्या है ये चीज़ कि भाई ये आपको मिले, इसलिए आंटी आप इसको लेके जाइए। और जय गुरु जी। इस मिला गुरु जी का साक्षात स्वरूप, हमें मिला बड़ा स्वरूप। और हम गुरु जी हमारे घर पे आए, हमें ब्लेस, कि आप पीछे देख भी रहे होंगे गुरु जी का स्वरूप है। तो गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग हमें, और मैं गुरु जी से प्रे करती हूँ कि गुरु जी जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग दी वैसे आप सबको ब्लेस को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए सब। सॉरी संगत जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो ये तो जर्नी गुरु जी के साथ, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, गुरु जी मेरे घर पे कैसे आए। अभी संगत जी मैं आपको ये बताऊंगी कि गुरु जी ने हमारे संग कैसे कराया। उसके पीछे भी बहुत मतलब गुरु जी का जो है बहुत बड़ा मिरेकल है। और गुरु जी ने जो जिस तरीके से सत्संग वाला ब्लेसिंग मुझे दिया, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी गुरु जी की। संगत जी हम लोग क्या था कि फेसबुक पे गुरु जी के सत्संग देखते थे और बहुत बड़े लेवल पर होते थे। दिल्ली में तो बहुत बड़े लेवल पर गुरु जी के सत्संग होते हैं और बहुत हाई फाई होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग बैठ के मम्मा और मैं बात ही किया करते थे कि गुरु जी पता नहीं हमारे घर पे आपका सत्संग कब होगा, आप हमारे घर पे कब आओगे, हमारे घर पे संगत कब आए, से सत्संग करा पाएंगे। तो कहते हैं ना संगत जी, जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। भाई सोचते रहे और सोच हमारी जहाँ तक जा सकती थी वहाँ तक गई। फिर सडनली क्या होता है संगत जी कि हमारे पास दिल्ली से, जनकपुरी से एक आंटी जी का फ़ोन आता है। ना तो हम उन आंटी जी को जानते हैं, ना वो आंटी जी हमें जानती थी, और आज तक हम एक दूसरे को नहीं जानते। वी नेवर नो कि कौन थी वो आंटी, और वो आंटी भी नहीं जानती कि हम कौन हैं। गुरुजी उनके ड्रीम में जाते हैं, उन आंटी के ड्रीम में जाते हैं जो जनकपुरी दिल्ली में रहती हैं, और उनको जाके कहते हैं, उनको सारा प्रोसीजर बताते हैं और उनको कहते हैं, उनको हमारा नंबर देकर आते हैं गुरुजी और कहते हैं कि इन इंदू आंटी को फ़ोन करो और बोलो कि ऐसे ऐसे उसे अपने घर में सत्संग कराना है। संगत जी हमारे पास उन आंटी जी का फ़ोन आता है, दिल्ली से, जनकपुरी से आता है, और वो फ़ोन उठाते ही आंटी जी बोलती हैं, हेलो आप इंदू आंटी बोल रहे हो। मम्मी ने बोला जी आप कौन। तो बोली आंटी जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ऐसे मुझे जो है गुरु जी से आपका नंबर मिला है और गुरु जी की आज्ञा है कि मैं आपको ये मैसेज दे दूं कि आपको अपने घर पे सत्संग कराना है। और आंटी जी आपको जो है सिर्फ 15 से 20 लोगों का सत्संग करना है, और आपको अपने सत्संग में लंगर प्रसाद नहीं रखना है, आपको सिर्फ समोसा और चाय प्रसाद रखना है। तो हम लोग एकदम सुन के शॉक्ड हो गए, कोई भी होगा वो सुन के शॉक्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ हमारी उस समय वहाँ पर ये थी कि उन आंटी ने जब हमें फ़ोन किया तो वो आंटी हमारे घर के एक एक बंदे का नाम जानती थी, वो सब जानती थी, हमारे घर का एक एक चीज़ वो जानती थी। और
हम लोग दोनों अननोन थे, कभी मिले नहीं थे, कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, कभी पहचानते नहीं थे, लेकिन गुरु जी ने उनको आज्ञा दिया था कि वो हमें कॉल करें, हमें कॉल करके बोलें, ये मैसेज दें, और उन्होंने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। बट इट वॉज रियली शॉक्ड फॉर अस कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी की मर्जी थी, और गुरु जी की मर्जी के आगे हमारी कोई भी मर्जी नहीं होती है, हमारी कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। गुरु जी सर्वोपरि हैं, वो सब जानते हैं। और वही चीज़ हुई, उन्होंने आंटी जी को भी सारी चीज़ें माध्यम बनाकर, सब बताकर उन्होंने हमारे पास ये मैसेज पहुंचवाया, क्योंकि वो शायद जान रहे थे कि हम चाहते थे कि गुरु जी का सत्संग हमारे घर पे हो, गुरु जी हमारे घर पर आएँ और हम भी गुरु संगत के साथ में मिल के गुरु जी का वेलकम करें। तो गुरु जी ने शायद इसीलिए ये चीज़ कराई। तो संगत जी, जब आंटी ने हमें मैसेज दिया, आंटी ने हमें स्ट्रिक्टली बोला था कि ये गुरु जी की आज्ञा है कि आप सिर्फ 15 से 20 लोगों का सत्संग करेंगे, और उस 15 से 20 लोगों के सत्संग का आप जो है लंगर प्रसाद नहीं करेंगे, आपको सिर्फ चाय और समोसा प्रसाद करना है। और वो सत्संग आपको जो है छोटा, मतलब एकदम सिंपल करना है। गुरुजी ने नियम भी बताए थे, वो नियम हम लोगों ने डायरी पे नोट करे थे, आंटी ने हमें बकायदा बताए थे वो नियम कि आपको ये नियमों का पालन करना है, ये गुरुजी की आज्ञा है आपके लिए। तो हमने आंटी का शुक्राना किया, गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम गुरुजी से नए नए जुड़े थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम कानपुर से थे, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि कानपुर में गुरुजी की संगत है नहीं है, कोई मानता है नहीं मानता है, हमें कुछ भी नहीं पता था। हम तो सिर्फ फेसबुक के माध्यम से गुरुजी से जुड़े थे, और फेसबुक के माध्यम से ही रोज़ गुरुजी के दर्शन करते थे, रोज़ फेसबुक के माध्यम से ही उनके सत्संग सुनते थे। हमारे पास और कोई जरिया नहीं था गुरुजी से कनेक्ट होने का, गुरुजी को समझने का, गुरुजी को जानने का, हमारे पास और कोई माध्यम नहीं था। इसके बाद संगत जी, हमें बहुत खुशी भी थी कि गुरुजी का सत्संग कराना है, गुरुजी की आज्ञा आई है। तो एक होता है ना, हम ओवर एक्साइटेड हो गए थे। हमने क्या किया संगत जी, हमने जाके एक बैंक्वेट हॉल बुक करा लिया, और पूरा उसमें डेकोरेशन का सब मतलब अरेंजमेंट करके सारी चीज़ें अरेंज कर ली। और हमने कम से कम, आप बिलीव मानिए, हमने 70 से 80 लोगों को इनविटेशन भी दे दिया। यू नो, इट्स अ लाइक ओवर एक्साइटमेंट कि हमारे घर गुरुजी आ रहे हैं, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी का वेलकम ऐसे होना चाहिए, गुरुजी के चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हम आ रहे हैं तो हम गुरुजी के लिए अच्छे से अच्छा सब कुछ कर लें। लेकिन वहाँ पर हमने एक गलती किया था, हमने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। गुरुजी का साफ आज्ञा थी, हमें साफ बोला गया था कि आपको सिर्फ 15 से 20 लोगों को बुलाना है, और सिंपल लेवल पे करना है, अपने घर पे करना है, और आपको जो है चाय और समोसा प्रसाद ही रखना है। लेकिन संगत जी, हम लोग ओवर एक्साइटेड हो गए थे। हमें लगा कि शायद गुरुजी हमें देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो तो मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, और हम ही सब कुछ गुरुजी के लिए हम जो करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप अपने माता पिता के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, उन्हें सब पता होता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, और उसको सही करना भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है। तो वही मेरे गुरुपा ने भी किया, हमने सारा बुकिंग करा लिया, सारा अरेंजमेंट करा लिया, सारी चीज़ें वहाँ पर हमने अरेंज कर ली। नेक्स्ट डे हमारा जो है सत्संग होना था। शायद संगत जी कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। तो संगत जी, नेक्स्ट डे हमारा सत्संग होना था, तो हमने सारा अरेंजमेंट किया, सारी चीज़ें लाइन अप करी वहाँ पे, और ये सोचा कि चलो ठीक है, कल सब लोग आएंगे और गुरुजी का हम अच्छे से वेलकम करेंगे। गुरुजी का अच्छे से अरेंजमेंट हो गया है और सारी चीज़ें लाइन अप हो गई हैं। लेकिन हम गुरुजी की आज्ञा के अगेंस्ट गए थे, हमने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, और
और हमें इस चीज़ का मतलब एक पल भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि हमने ये गलत किया है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें हमें पता ही नहीं था, हम बिल्कुल नए थे, हमें कुछ भी नहीं पता था। बस एक एक्साइटमेंट था कि गुरुजी आ रहे हैं तो बस हम सब कुछ कर लें, सब सारी चीज़ें अच्छी से अच्छी मैनेज कर दें। तो लेकिन गुरुजी को तो पता था हम कहाँ गलत हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। और क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे हमारी गलतियों को ठीक करना है और कैसे हमें उस चीज़ को ठीक करा के हमें ये चीज़ को रियलाइज़ कराना है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, रात को गुरुजी मेरी मम्मा के ड्रीम में आते हैं और हमारी जो कार है उस कार की फ्रंट सीट पर गुरुजी बैठे होते हैं। उस कार की फ्रंट सीट से गुरुजी हमारे घर के आगे उतरते हैं, हमारी ही कार से उतरते हैं, फ्रंट जो सीट होती है उस फ्रंट सीट से उतरते हैं और उतर के घर पे आते हैं और मम्मा को कहते हैं की गल है, मैं तेनू क्या सी ना कि तेनू घर ही सत्संग कराना है ते तू उत्थे कित्थे चली गई जाके, उत्थे तू बैंकुएट हॉल विच बुक करा आई है ते मैं ते तेनू ब्लैसिंग देना चाहता, तू उत्थे बुक करा के आ गई है ते सारी ब्लैसिंग ते उत्थे चली जानी है। और मैं तेनू क्या सी कि 10-15 लोगों नू बुलाना है ते तू ते 100 लोगों नू इकट्ठा कर लेता, तेनू समझ नहीं आती, मैं जिन्ना कह रहा उन्ना कर, घर विच सत्संग होएगा ते 15 ते 20 लोगों का होएगा। अच्छा, सुबह मम्मा उठी, मम्मा ने हमारे साथ वो अपना ड्रीम शेयर किया, लेकिन हमने फिर वही गलती की, हमें लगा कि एक सपना ही तो है, सपने में ही तो आए थे गुरुजी, हमने उसे भी इग्नोर कर दिया। लेकिन गुरुजी को तो सब पता था। संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, उसके 15 मिनट बाद हमारे पास बैंक्वेट हॉल वाले का फ़ोन आता है। वो कहता है जी मैं आपकी बुकिंग नहीं ले पाऊँगा, जबकि हमारा सारा पेमेंट हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। सडनली नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारा सत्संग होना था शाम को, तो मॉर्निंग में हमारे पास फ़ोन आ जाता है बैंक्वेट हॉल वाले का कि जी मैं आपकी बुकिंग नहीं ले पाऊँगा, मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूँ, आप आके अपना पैसा रिफ़ंड ले जाइए, ये बुकिंग नहीं कर पाऊँगा मैं। हमने कहा भैया ऐसे कैसे? तो बोला बस मैं नहीं कर पाऊँगा। वो संगत जी, वो उसने नहीं किया, वो गुरुजी की इच्छा थी, क्योंकि गुरुजी बोल के गए थे कि घर सत्संग कराना है और हमने खुशी के मारे जाके बैंक्वेट बुक करा लिया। हम चीज़ों के शो ऑफ में पड़ गए और भूल गए कि हमने गुरुजी की आज्ञा को नहीं माना है। लेकिन गुरुजी ने फिर भी हमें उस चीज़ का रियलाइज़ कराया, हमें गलत का अनुभव कराया और हमें सही दिशा दिखाते हुए उस चीज़ को ठीक किया और उसको माध्यम बना के हमारी बुकिंग को कैंसिल कराया। हमारी बुकिंग कैंसिल हुई, क्योंकि बुकिंग कैंसिल ना होती तो शायद हम तो जिद्दी लोग जाके करा ही लेते हैं। हमें तो लगता कि नहीं, हमने तो बुकिंग करा दी, अब तो हम वहीं करेंगे और बहुत अच्छे से चमक धमक से करेंगे, बहुत साज सज्जा से करेंगे। लेकिन गुरुजी चाहते थे कि बहुत सिंपल तरीके से हो, हमारे घर पे हो। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अगर तुम लोग वहाँ कराओगे तो सारी ब्लेसिंग तो तुम्हारी वहाँ चली जाएगी, घर पे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो संगत जी, हमारी बुकिंग वहाँ कैंसिल हुई। थोड़ा ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा कि पहली बार गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा सा है संगत जी। तो एक हम लोग फेसबुक पे देखते थे तो बहुत बड़े लेवल पर होता था, तो हमें भी लगता था कि नहीं, बहुत बड़े लेवल पे कराना चाहिए, गुरुजी के लिए अच्छा से अच्छा कराना चाहिए। हम ये भूल गए थे कि भगवान तो सिर्फ आपकी श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, उनको आपके दिखावे से कोई मतलब नहीं है, उनको आपकी किसी साज सज्जा से मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ आपके जो आपकी सच्ची श्रद्धा है, सच्चा अटैचमेंट है, आपका जो सच्चा विश्वास है, उनको तो सिर्फ वही चाहिए आपसे। लेकिन हम सांसारिक चीज़ों में फंस के उस चीज़ को भूल जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम भगवान को अगर ज़्यादा अच्छे से फूल माला चढ़ाएंगे तो वो उसमें खुश होंगे, जबकि ऐसा नहीं है संगत जी। वो तो कहते हैं तुम अगर बैठ के मुझे दो मतलब आँख भर के एक सच्ची श्रद्धा से भी देख लोगे ना, तो भी मैं तुम्हारे मन की बात समझ जाऊंगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या
किस समय क्या सोचते हो, किस समय क्या करते हो, किस समय क्या करना चाहते हो। तो इसलिए संगत जी, जो गलती हमने करी वो गलती आप मत करिएगा। आप गुरु जी का जो भी आज्ञा है उसका पालन करिए, और गुरु जी जो भी करते हैं वो उसमें हम सबका भला होता है। हालांकि हम लोग इंसान हैं, गलती होनी लाजमी है कि हम लोग गलती करेंगे, हम ही इंसानों से गलती होती है, पर गुरु जी एज अ फादर उस गलती को ठीक करते हैं और ठीक करके हमें राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है। तो संगत जी, अभी मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करते हुए बताती हूँ। फिर ये हुआ कि उन्होंने घर में सत्संग कराया, हमारा बुकिंग कैंसिल हो गया, तो हम घर पे लौट आए। घर पे सारा अरेंजमेंट किया, लेकिन घर पर आने के बाद भी संगत जी हमने गुरु जी की एक आज्ञा को इग्नोर किया। वो आज्ञा ये थी कि हमने 15-20 लोगों को इनविटेशन ना दे के स्टिल हमने 70-80 लोगों को इनविटेशन दे दिया। अपने सारे रिलेटिव्स को इनवाइट कर लिया, अपने सारे अगल बगल पड़ोस को इनवाइट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता था, हम बिल्कुल नए थे संगत जी। हमें ये भी नहीं पता था कानपुर में कौन संगत है और कौन गुरु जी के मतलब मानते हैं, कौन है, हमें कुछ भी नहीं पता था। उसी समय हमारे पास एक मॉर्निंग में आंटी जी का फ़ोन आता है। अब ये दूसरा फ़ोन था हमारे पास में। हम परेशान थे कि अब हम बुलाएं तो किसको बुलाएं। हमने अपने अपने रिलेटिव्स को तो इनवाइट कर लिया, अपने पड़ोस में इनवाइट कर लिया, बट हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी की संगत यहाँ पर कौन है और कौन आएगा, कैसे होगा। हमें चीज़ें नहीं पता थी। जो जितना गुरुजी ने बताया था सिर्फ उतना पता था। गुरुजी का गद्दी कैसे लगना है वो उन आंटी जी ने हमें बता दिया था। गुरुजी को कैसे मतलब भोग लगाना है वो सब आंटी जी ने बता दिया था। बट स्टिल एक होता है ना, माइंड में था कि हम कैसे करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता। गुरुजी, हम तो आपकी किसी संगत को भी नहीं जानते हैं, हम क्या करें, कैसे करें। इतने में हमारे पास दूसरा कॉल दिल्ली से आता है, जो कि बुलबुल आंटी का होता है। मुझे नहीं पता, शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते। बुलबुल आंटी का, बुलबुल आंटी हैं जो कि गुरुजी से बहुत क्लोज थी। उन आंटी जी का हमारे पास कोइंसिडेंटली फ़ोन आता है। हम उन आंटी जी को नहीं जानते और ना ही मैं आज तक उनसे मिली हूँ, कभी नहीं मिली मैं उनसे। बुलबुल आंटी का हमारे पास फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि आंटी जी, आप अपने घर में सत्संग करा रहे हो। तो संगत जी, पहली चीज़ तो हमारे लिए ये शॉकिंग थी कि कोई फ़ोन करके, एक अननोन पर्सन फ़ोन करके आपको बोलता है कि आंटी जी आप अपने घर में सत्संग करा रहे हो। तो हम ये सोचते हैं कि इन आंटी जी को कैसे पता कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है। तो हमने कहा हाँ आंटी जी, हम सत्संग तो करा रहे हैं, लेकिन आप कौन? तो बोली ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी की आज्ञा हुई है कि मैं आपको फ़ोन करूं, और शायद आप वहाँ परेशान हो कि आपको कोई संगत नहीं मिल रही है। हमने कहा हाँ आंटी जी, हम परेशान तो हैं क्योंकि हम गुरुजी से नए नए जुड़े हैं और हम नहीं जानते हैं कि गुरुजी की कौन संगत है यहाँ पे, और कानपुर में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि गुरुजी की संगत कौन है। तो संगत जी, उन्होंने हमें एक आंटी का नंबर दिया। पहले उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो हमने आंटी को अपना लोकेशन बताया कि आंटी हम यहाँ पे रहते हैं। तो आंटी बोली कि वहाँ तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। अभी ये हमारे लिए दूसरा शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि गुरुजी को हम मान रहे थे और हमने कभी मतलब किसी से पता भी नहीं चला था कि गुरुजी का यहाँ सत्संग हो रहा है या क्या हो रहा है। हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग पाया था कभी। तो हम बहुत शॉक्ड हो गए। हमने कहा आंटी यहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है? तो आंटी बोली हाँ, कितने सारे सत्संग हो चुके हैं। तो हमने कहा नहीं आंटी, हमें तो नहीं पता। तो आंटी ने हमें एक आंटी का नंबर दिया जिनका नाम है रेनू आंटी जी। उन्होंने हमें नंबर दिया और बोली कि आप इन आंटी जी को फ़ोन कर लो और इन आंटी जी से कहना वो आपके सत्संग में गुरुजी की संगत को लेकर आ जाएंगी। हमने कहा ठीक है आंटी जी, आपका लाख लाख शुक्राना, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना कि गुरुजी ने हमें, चलो जो हमारी टेंशन थी कि भाई संगत कहाँ से आएगी, वो संगत वाला टेंशन भी गुरुजी ने सॉल्व कर दिया। तो संगत जी, हमने उस नंबर पे कॉल किया, जो रेनू आंटी का नंबर हमें दिया गया था, हमने उस नंबर पे कॉल किया। जब उस नंबर पे कॉल किया तो उन आंटी से हमने पूछा कि आंटी जी आप कहाँ पे रहते हो। तो उन आंटी ने जो अपना एड्रेस बताया, तो संगत जी वो हमारे लिए तीसरा शॉकिंग था।
क्योंकि वो आंटी जी हमारे घर के बिल्कुल पीछे रहती थी, और वो आंटी जी हमारी मतलब एक रिलेशन में भी हैं, जिनसे शायद हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं थी, सिर्फ हाय हेलो तक ही था कि मिल गए तो हाय हेलो हो गया, बट ज़्यादा कोई हमारी बातचीत नहीं थी उनसे। तो जब उन्होंने बताया तो हम और भी शॉक्ड हो गए कि गुरुजी, आपने हमें सिर्फ संगत ही नहीं दी, आपने तो हमारे रिश्ते भी जोड़ दिए। मतलब आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से गुरुजी ने किसको माध्यम बना के हमें क्या चीज़ दी, जो रिश्ता था ही नहीं, सिर्फ मुंह की राम राम थी, वो रिश्ता एकदम से अचानक से गुरुजी ने जोड़ दिया। और ऐसा जोड़ा कि वो रिश्ता आज इतना मजबूत हो गया है। मतलब दो गुरु बहनें तो मिली, साथ में रिश्ता भी मजबूत हुआ, और गुरुजी ने अपना सत्संग भी कराया। उन आंटी जी के माध्यम से हमें पता चला, रेनू आंटी के माध्यम से, कि यहाँ पर इतनी सारी संगत है और ये संगत है। तो हमारा सत्संग हुआ। सत्संग में वही था, हम लोगों ने अरेंजमेंट किया, 60 से 70 लोगों का हमने अरेंजमेंट किया था। घर पे तो कर लिया, लेकिन गुरुजी की एक आज्ञा का हमने फिर से उल्लंघन कर दिया कि भाई हमने जो है 10-15 लोगों को ना बुला के 60-70 लोगों को बुला लिया। लेकिन गुरुजी की मर्जी के आगे किसकी चलती है? किसी की नहीं चलती है। आप लाख कोशिश कर लो, होता वही है जो आपका रब चाहता है। और वही चीज़ हुई। हमारे गुरुजी चाहते थे कि नहीं, सिर्फ 15 से 20 लोग उस सत्संग में आए, जिनको उन्हें बुलाना था वही उस सत्संग में आ सकता था। हमारी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। तो संगत जी, हमने सारा मतलब क्योंकि छोटा घर था तो हमने सारी चीज़ें अरेंज करी, सब कुर्सियाँ लगाई, बैठने का अरेंजमेंट किया, 60 से 70 लोगों का अरेंजमेंट किया। लेकिन गुरुजी की मर्जी थी कि सिर्फ 10 से 15 लोग आए, और होना तो वही था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस सत्संग में लिटरली सिर्फ और सिर्फ 15 लोग आए थे। गिनती के 15 लोग आए थे। 15 से ना तो एक ऊपर था, और 15 से ना तो कोई एक नीचे था। गुरुजी ने घर में सत्संग कराया, और बहुत अच्छे से कराया। मतलब हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घर पे कभी ऐसा होगा, कोई ऐसा, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलेंगी। लेकिन गुरुजी तो सर्वज्ञानी है, उनको सब पता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, और मेरे गुरुपा ने वही किया। और 15 लोगों को ही उन्होंने बुलाया, जिनको उन्हें ब्लेस करना था, जिनको उन्होंने बुलाना था, जिनको ब्लेसिंग देनी थी, वही लोग उस सत्संग में आए। नेक्स्ट मॉर्निंग संगत जी, बाकी सब लोग आए कि हमारा गुरुजी का प्रसाद कहाँ है, हमें गुरुजी को मत्था टेकना है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कल क्यों नहीं आए, सत्संग तो कल था। तो बोले शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी। तो संगत जी, यही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, हम इतने नादान हैं कि हम गुरुजी के आगे अपनी ज़िद करते हैं। ये भूल जाते हैं कि गुरुजी ने जो किया है शायद कुछ सोच के किया है, और हमारे अच्छे के लिए किया है। और हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपना दिमाग लगा के अपनी चीज़ें करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो वही गलती हमने भी करी थी। लेकिन गुरुजी ने बहुत एज अ फादर उस चीज़ को रेक्टिफाई किया, उस चीज़ को, मेरी गलती को ठीक किया। और शायद मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि भाई गुरुपा आ रहे हैं, गुरुपा के वेलकम में मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, बहुत अच्छा सा वेलकम कर लूँ। तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि नहीं, तेरे पिता बहुत अच्छे से जानते हैं तेरे लिए क्या बेहतर है। पिता की आज्ञा का पालन कर, वो जो भी करेंगे तेरे लिए अच्छा करेंगे। और दुनिया की दिखावटी चीज़ों पर मत जा। अगर गुरु को पाना है तो अपनी सच्ची श्रद्धा से पा, अपने विश्वास से पा। क्योंकि गुरु को तेरा प्यार चाहिए, तेरा भाव चाहिए, तेरा दिखावा नहीं चाहिए। तू अगर फूल नहीं चढ़ाएगी तब भी चलेगा, लेकिन अगर तू सच्ची श्रद्धा नहीं दिखाएगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तू अपनी सच्ची आस्था नहीं दिखाएगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सच्चा विश्वास नहीं दिखाएगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा।
तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने वहाँ पर ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि नहीं बेटा, तुझे ये चीज़ नहीं करनी है। मैंने जो बोला है कुछ सोच के बोला है, तेरे अच्छे के लिए बोला है और तेरे को ब्लेस करने के लिए बोला है। और मेरी चीज़ों को मान के, गुरु का हुक्म मान के उसको कर, आगे बढ़, तेरी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और वही हुआ संगत जी, मेरे को गुरुजी ने ठीक किया, मेरी चीज़ों को ठीक किया, मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ कराया कि नहीं मैं गलत थी। मैं शायद ईश्वर को जो है मतलब अलग चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से खुश करना चाह रही थी। और मैं भूल गई थी कि नहीं, मेरे गुरुपा मटेरियलिस्टिक नहीं, वो तो हमारे अंतर मन के भाव को देखते हैं, हमारी श्रद्धा को देखते हैं और हमारे विश्वास को देखते हैं। जितना अटूट आपका विश्वास होगा, जितनी अटूट आपकी श्रद्धा होगी, उतना ही गहरा रिश्ता आपका आपके गुरु से बनेगा, उतना ही आप गुरु से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे और उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप अपनी चीज़ों को गुरु तक रख पाएंगे। तो संगत जी, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें। उन्हें कोई भी आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए। आप अगर एक छोटे से कमरे में छोटी सी टेबल पर भी उनको बुलाएंगे ना, तो वो वहाँ पर भी आएंगे। आप अगर उन्हें जो आप खाते हैं, अगर खाने से पहले आप उनको वो भी भोग लगाएंगे ना, तो वो भी गुरुजी उसको भी स्वीकारेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपके श्रद्धा भाव के भूखे हैं। उन्हें कोई भी दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें कोई भी सांसारिक चीज़ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका टोटल सरेंडर चाहिए। और टोटल सरेंडर होके गुरु पाप पर विश्वास रख के चीज़ें करिए संगत जी, और आपका ज़रूर अच्छा होगा। जैसे उन्होंने मेरा अच्छा किया है, वैसे आप सबका अच्छा होगा। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। तो गुरु जी, ये थी मेरी संगत जी, ये मेरी जर्नी थी गुरु जी के साथ में, कि गुरु जी के साथ मैं कैसे जुड़ी, गुरु जी का स्वरूप मुझे कैसे प्राप्त हुआ, गुरु जी मेरे घर पर कैसे आए, गुरु जी ने कैसे मुझे ब्लेसिंग्स दी। और इसके बाद तो संगत जी, इतने सारे सत्संग हैं कि अगर मैं शेयर करने बैठूं तो शायद सुबह से लेकर रात हो जाएगी, लेकिन सत्संग कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि गुरु जी ने हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर मोमेंट मुझे ब्लेस ही किया है। कभी एक पल भी उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ या मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। बस ये बोला कि तेरे को कोई भी दिक्कत है, तू मेरे कोल आके बैठ, मेरे नाल गल कर, मैं तेरी प्रॉब्लम दा हल तैनू देंगा। तू मेरे ते भरोसा ते रख, तू मेरे ते विश्वास ते रख। और वही संगत जी मैं करती चली आई। गुरुजी ने मुझे चेंज किया, मेरे थॉट को चेंज किया, मेरे नेगेटिविटी को ख़त्म किया, मेरे अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए। मेरी चीज़ों को सोचने की जो एक थॉट प्रोसेस था मेरा, वो बदला। तो गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, एंड आई ऑलवेज थैंकफुल टू माय गुरुपा कि ही गिव्स मी अ लॉट, जो शायद मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। एंड रियली थैंकफुल गुरु, मतलब थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी संगत जी, अब जो मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करूँगी वो सत्संग होगा मेरी जॉब से रिलेटेड, कि कैसे गुरुजी ने मुझे जॉब दिया। मेरी एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब थी संगत जी, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन माय लाइफ वो जॉब मेरा चला गया था। और मतलब काफ़ी हार्ड टाइम था मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्रबल थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और ये मेरे गुरुपा को पता है कि क्या प्रॉब्लम थी, जो कि शायद आप कह सकते हो कि आज शायद मैं सरवाइव अगर कर रही हूँ, मैं अगर ज़िंदा हूँ तो शायद अपने गुरुपा की वजह से ही ज़िंदा हूँ। उन्होंने मुझे इतना पावर दिया, इतना मोटिवेट किया, इतना पॉजिटिविटी दिया कि मतलब नाउ आई डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग अलोन, बिकॉज आई नो कि मेरे गुरुपा मेरे साथ में है। आई कैन डू एनीथिंग विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। तो गुरुजी ने उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
मैं आपसे वो अपने प्रॉब्लम तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं है वो चीज़ बताने की। गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं क्या प्रॉब्लम थी, और बहुत बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी। बहुत ही एक आप कह सकते हो कि लाइफ मेरा हेल था, हेल से भी हेल था। लेकिन गुरुजी ने उस हेल को कैसे मतलब कहते हैं ना, एकदम बना दिया, सुंदर सा लाइफ फिर से बना दिया, और फिर से चीज़ों को अच्छा कर दिया जो शायद मेरी सोच से परी थी। मुझे तो ये लगता था कि शायद मेरी लाइफ कभी अभी अब ठीक हो ही नहीं पाएगी। तो गुरुजी ने उसको चेंज किया और पूरी तरीके से बदल दिया। आज पता ही नहीं चलता कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी का ढेर सारा शुक्राना। अभी था क्या संगत जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, तो किन्हीं कारणों की वजह से वो मेरी गवर्नमेंट जॉब चली गई थी। चली क्या गई थी मतलब मैंने खुद ही छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी थी मेरे को छोड़नी पड़ी वो जॉब। वो मैंने छोड़ दी, कुछ फैमिली वैल्यूज़ की वजह से छोड़ी थी। तो मुझे लगता है कि शायद वो गलत डिसीजन भी था, लेकिन अगर वो गलत डिसीजन ना होता तो आज शायद मुझे मेरे गुरुपा नहीं मिलते और मैं गुरुजी से ना जुड़ पाती। क्योंकि कहते हैं ना, खुशियों में आप कभी रब को याद नहीं करते हो, रब की याद तो हमेशा दुख में आती है। आज शायद मेरे ऊपर दुख ना आते तो मुझे गुरुजी ना मिलते, और गुरुजी ना मिलते तो शायद आज मेरे को जन्नत ना मिलती। मुझे शायद ये एहसास ना होता कि ईश्वर साक्षात मेरे साथ है, क्योंकि मैं तो अपनी खुशियों में मशगूल होती, मुझे तो कभी ज़रूरत ही ना पड़ती भगवान के आगे मत्था टेकने की। तो शायद वो दुख जो मेरी ज़िंदगी में आए उसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना कि आपने मुझे वो दुख दिए। वो दुख ना आते तो शायद गुरुजी भी ना आते, और गुरुजी ना आते तो आज मैं ऐसी ना होती, शायद आप लोगों के सामने लाइव सत्संग भी ना कर रही होती। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, वो गवर्नमेंट जॉब किसी तरीके से छूट गई। छूटने के बाद मैं काफ़ी लंबे टाइम तक एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब से पहले संगत जी मैं प्राइवेट जॉब करती थी। और जो प्राइवेट जॉब थी मेरी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जॉब करती थी। तो एग्ज़ाम्स वगैरह दिए तो मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया, और दिल्ली में ही लगा था गवर्नमेंट जॉब। लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरा वो गवर्नमेंट जॉब चला गया। उसके बाद काफ़ी टाइम तक लाइफ में भी प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीज़ें वैसी थी, सोफिस्टिकेटेड थी। मतलब यहाँ तक था कि शायद जीने की इच्छा भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद संगत जी काफ़ी टाइम तक मैं जॉबलेस थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और बहुत ट्राई भी किया। तो शायद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी कि मैं कोशिश भी करती थी तो मेरी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं लगती थी। लाख कोशिश करने के बाद भी जो है चीज़ें एकदम नेगेटिव होती चली जा रही थी। तो मैं गुरुजी के साथ जब जुड़ी तो उस समय भी मेरे पास जो है जॉब नहीं थी, लेकिन गुरुजी को ब्लेस करना था और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया भी। तो संगत जी आज से मतलब 10 साल पहले जहाँ मैं जॉब करती थी, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस है वो, बहुत बड़ा आप कह सकते हो इंडस्ट्री है। तो वहाँ मैंने जॉब छोड़ दी थी, आज से 10 साल पहले मैं वहाँ जॉब करती थी। वहाँ मैंने जॉब छोड़ दी थी और गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी। फिर गवर्नमेंट जॉब भी मेरी छूट गई, काफ़ी टाइम तक मैं बिना जॉब के रही। तो अब मैं जॉब ढूंढ रही थी, गुरुजी के साथ में अटैच हुई। तो गुरुजी के पास जाती रही। एक दिन ऐसे ही सडनली मैं बैठी थी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप मेरी कोई जॉब लगवा दो ना, और जॉब भी अगर मुझे चाहिए तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे कानपुर में ही जॉब लगवाओ ना। आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी बेटी ऐसे बैठी है, प्लीज़ आप गुरुजी मेरे लिए कुछ करो ना, कुछ सोचो ना। तो संगत जी गुरुजी तो सब जान ही रहे थे, उनको तो सब पता ही था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या करना है। तो संगत जी उन्होंने मेरी जॉब लगवाई, और जो जॉब उन्होंने मुझे लगवाई बहुत अच्छी सैलरी पे लगवाई। जो सैलरी शायद आज लोग दिल्ली बॉम्बे में जाके कमाते हैं, उन्होंने मुझे कानपुर में लगवाई। और मैं बहुत खुश भी थी कि गुरुजी ने मुझे जॉब लगवाई।
लेकिन गुरुजी ने जहाँ मुझे जॉब लगवाई संगत जी, वो वही कंपनी थी जो आज से 10 साल पहले थी। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि गुरुजी आपने जॉब भी लगवाई, बहुत अच्छी भी लगवाई, अच्छी सैलरी पे भी लगवाई, लेकिन अब आपने जॉब अगर मुझे लगवाई तो उसी जगह लगवा दी जहाँ मैं पहले करके छोड़ के आई थी, और बहुत शान से आई थी कि भैया मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, मैं छोड़ के जा रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद संगत जी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि गुरुजी की इच्छा नहीं है। तो अंदर से बड़ी दुखी भी थी, एक तरफ से तो गुरु मतलब खुशी भी थी कि मेरी जॉब लग गई, और दूसरी तरफ से मुझे तकलीफ ये थी कि गुरुजी आपने मुझे जॉब लगवाई तो आपको यही जगह मिली थी जॉब लगवाने के लिए, इतनी सारी कंपनी थी, आप मुझे कहीं और नहीं लगवा सकते थे। मैं गुरुजी से अंदर मन में बात कर रही हूँ, तो मैं जाने को तैयार नहीं थी। तो मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं, तू जा, जॉब कर। नेक्स्ट डे से मेरी ज्वाइनिंग थी। नेक्स्ट डे मुझे ज्वाइन करना था, तो 9 बजे मेरा ऑफिस था, मुझे 9 बजे पहुंचना था। मैं घर से निकली 8 बजे। 8 बजे जब मैं निकली तो रास्ते भर मैं गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ कुड़कुड़ करते हुए, कोसते हुए, गुरुजी से लड़ते हुए, बस झगड़ते हुए ही पूरे रास्ते गई कि गुरुजी आप कैसे गुरु पाओ, आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि आपकी बेटी को कितना दर्द हो रहा है। ठीक है आपने जॉब लगवाई, उसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना, लेकिन गुरुजी ऐसा थोड़ी ना होता है। आप सोचो, आपने तो मेरी इज्जत डुबो दी। मैं बड़े नाज से वहाँ पे छोड़ के आई थी और कह के आई थी कि मैं जा रही हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, और बहुत अब मैं वहाँ वापस जाऊँगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी सबको, क्या बोलूँगी कि जो है बताओ इस तरीके से लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे लो ये तो छोड़ के फिर आ गई वहीं पे, जहाँ से शुरू करी थी फिर वहीं खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुपा आपको बिल्कुल भी दुख नहीं लग रहा है क्या इस चीज़ का? कैसे पिता हो आप अपनी बेटी को मतलब एक तरफ से तो जॉब की खुशी दे दी और दूसरी तरफ से आपने तो मुझे कितनी तकलीफ दे दी। मैं कैसे सबको जाके फेस करूँगी, क्या बोलूँगी, मैं क्यों आई हूँ, क्या मुझे और कहीं जॉब नहीं मिली, क्या मतलब मैं इतनी इनकैपेबल थी कि मैं और कहीं जॉब कर नहीं पाई? लेकिन गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी की मर्जी के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती है, वो सब जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो संगत जी ये सब करते हुए मैं जो हूँ ऑफिस के गेट तक पहुँच जाती हूँ, और शायद वो पहला दिन था मेरी लाइफ का जब मैं गुरुजी से बहुत लड़ी थी, बहुत झगड़ी थी, और बहुत शायद मतलब बहुत ज़्यादा मैंने गुरुजी से कुड़कुड़ भी किया था। गुरुजी को बहुत कुछ बोला भी था कि नहीं गुरुपा ऐसे नहीं होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है आप जॉब लगवा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बोली थी मैंने संगत जी। संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरे पास में एक मैसेज आता है गुरुजी के ग्रुप से, जो मैसेज मैं आपको अभी पढ़ के भी सुनाऊंगी। वो मैसेज मैंने आज तक सेव करके रखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी। तो वो मैसेज ऐसा था संगत जी कि जैसे गुरुजी साक्षात मुझे मेरी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि देख मैंने जो किया है वो तेरे लिए बेहतर ही किया है, तू क्यों परेशान होती है। ये मैसेज है मेरे पास में संगत जी, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं जैसे ही ऑफिस के गेट पर पहुँचती हूँ तो बहुत परेशान थी मैं, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता यही थी कि लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों को फेस कैसे करूँगी वहाँ पर, जो मेरे पहले कुलीग रह चुके, मैं उनको क्या बोलूँगी कि क्या मुझे कहीं और जॉब नहीं मिली, या मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ गई, या मैं कैसे फेस करूँगी। बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये था। तो गुरु जी का मैसेज मेरे पास आता है, मन नू उदास ना कर, अज तेरा मन टुटिया होया है, पता है उन्हां नू सब, तैनू उन्हां दी सब तो ज़्यादा ज़रूरत है अज, हौली हौली खड़ा होना सिख, उन्हां कोल बैठ, मंग ना कुछ, तैनू बहुत चंगा लगे, घबराना, अगे वध, जद गुरु है नाल ते फिर क्यों डरना, हुण ना रो अगे, उन्हां नू भी अच्छा नहीं लगता जब जद उन्हां दा बच्चा रोवे, कोई ना तू परेशान ना हो,
लोकी बहुत कुछ कहते ने, जिन्ने मुंह ओनी गल्लां, तू सिर्फ अपने दिल दी सुन, जो तेरी पहली आवाज होवेगी ओही गुरु दी मर्जी। चिंता ना कर तू बिल्कुल भी, बस सिमरन करी जा। संगत जी, मैं ये मैसेज पढ़ के एकदम शॉक्ड हो गई। आपने भी देखा होगा कैसे, मतलब एक एक लाइन सटीक मेरी बात का जवाब गुरुजी ने मुझे दिया। गुरुजी ने कैसे मुझे हिम्मत दी, कैसे मुझे ये चीज़ फील कराई कि तुझे लोगों की सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तू सिर्फ गुरु की आज्ञा को मान के आगे बढ़ती जा, जो गुरु कह रहा है उसको फॉलो करती जा, और गुरु ने बहुत कुछ सोचा होगा तेरे लिए। बस संगत जी, मैंने उसको गुरु जी की आज्ञा मान के उस नौकरी को ज्वाइन किया, और आप बिलीव नहीं मानेंगे संगत जी, मतलब मैं जब वहाँ गई तो लिटरली मुझे ये एक पल के लिए भी फील नहीं आया कि मैं किसी पुरानी जगह पे जॉब करने आ गई हूँ, या पुराने लोगों के बीच में आ गई हूँ, या कोई मेरी हंसी उड़ाएगा, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, कोई क्या कहेगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी थी, इतनी ताकत दे दी थी कि मुझे कभी फील कि मैं एकदम अकेली हूँ या मेरी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट मेरा एक पिता के रूप में साथ दिया, एक दोस्त के रूप में साथ दिया, एक माता के रूप में मेरा साथ दिया। हर घड़ी, हर मोमेंट, जब जहाँ मुझे कभी भी गुरुपा की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हमेशा मेरे पास खड़े होकर, मेरे साथ खड़े होकर मुझे हमेशा ब्लेसिंग दी, और आज तक देते चले आ रहे हैं संगत जी। आज तक वो मुझे ब्लेस करते आ रहे हैं, और उनकी, मतलब उनका मैं जितना शुक्राना करूं बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है संगत जी कि मैं गुरु जी का शुक्राना भी कर पाऊं या गुरु जी की महिमा को बता भी पाऊं। क्यों? क्योंकि शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ। संगत जी, और कुछ नहीं तो मैं आपको अभी का रीसेंट सत्संग, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका सीटी स्कैन होना था, गुरुजी वहाँ पर खुद गए, खुद जाकर उन्होंने जो है मेरी मौसी को बचाया। उनका सीटी स्कैन का रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया, सारी चीज़ें नॉर्मल आई। तो इस तरीके से गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। सिर्फ हम ही अज्ञानी होते हैं जो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि शायद आज गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो वो हमें देख नहीं रहे हैं, हम जो करेंगे वो उस चीज़ को जान नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी हमेशा, हर घड़ी, हर पल आपके साथ हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ उन पर सच्चा विश्वास करिए, सच्ची आस्था रखिए, और अपना सच्चे मन से उनको पुकार के देखिए। गुरुजी हमेशा आपके साथ खड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं बस गुरुजी के उसमें 2 लाइन कहना चाहूँगी। ये गुरुजी की, आप कह लो गुरुजी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जे तुसा ना फड़ दे मेरी बाँ ते असा रुल जाना सी। गुरुजी, अगर आप सच्ची में हमारी बाँह नहीं पकड़ते तो हमने सच्ची में रुल जाना था। आप नहीं होते तो आज शायद हमारे जीवन के ये मायने ही ना होते, हमें पता ही ना होता कि वाकई ईश्वर हमेशा अंग संग रहते हैं। अभी तक हम मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, शिव जी पे दूध चढ़ा के आते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन हमने कभी भगवान को देखा नहीं था। लेकिन गुरुजी जब से आप मिले ना, तो हमें साक्षात भगवान मिले। हमने फील किया कि यस, ईश्वर है। ईश्वर हर पल आपके साथ है। गलत हम होते हैं, गलतियां हम करते हैं, लेकिन ईश्वर हमें सही राह दिखाते हैं। बस उसे अपनाने की ज़रूरत होती है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना ईगो, अपना एटीट्यूड किनारे रखेंगे और खुद को टोटली ईश्वर को सरेंडर कर देंगे, तभी हम चीज़ों को पा सकते हैं।
तो संगत जी, आप सब से रिक्वेस्ट है, गुरु जी को मानिए, गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी से कुछ भी मत मांगिए, गुरु जी सब जानते हैं, गुरु जी को सब पता है आपको क्या चाहिए। बस गुरु जी पे आस्था रखिए, कोई दिखावे पे मत जाइए, अपनी सच्ची श्रद्धा उनको अर्पित करिए और गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहिए कि उन्होंने हमें हर पल, हर एक मोमेंट, आज अगर हम जीवित भी हैं, इतना बुरा समय चल रहा है, इतना टफ टाइम चल रहा है, कोरोना वाला सिचुएशन चल रहा है, और उस सिचुएशन में भी अगर हम स्टिल अलाइव बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ गुरु जी। गुरु जी ने हमें, हमारे सर पर हाथ रखा हुआ है, हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं, और जैसे हम सबकी कर रहे हैं वैसे ही पूरी सृष्टि की रक्षा करें, सबकी रक्षा करें, सबका भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।